Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि अभी करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। वो एग्जैक्टली अभी सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, हेल्प करें, गाइड करें। बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की अभी इस वक्त क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आर लेटर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर आर चैनल हो रहा है ये मैसेज। लेटर आर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है शुरू होता हो। ओके, द हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल नंबर 666 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 666 एंजल नंबर। 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, नो डाउट। कोई ना कोई बहसबाजी या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो दिखाई देता है। सो अब यहाँ पर अगर मैं करंटली एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को भी हैंगमैन की एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं, मतलब थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में बहसबाजी हुई है या जिस भी तरीके का आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइज। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक बचपन में एक दूसरे के साथ रहे हो, फिर बड़े हो कर के वो फीलिंग्स भी आई, प्यार हुआ, आप दोनों रिलेशनशिप में आए। सो आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो और हो सकता है आपका रिलेशन बहुत पुराना है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, तो ऐसा भी है यहाँ पर। दरअसल मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हर बार आप एफर्ट्स लेते हो, हर बार आप ही कोशिश करते हो, या मैं ये कहूँ कि इस बार ऐसा हो गया या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो या इस बार आपने दिमाग में ये बना लिया है कि आएगा तो वही शख्स आएगा, मैं नहीं जाऊँगी या मैं नहीं जाऊँगा। तो इस बार ही आपने अपने दिमाग में ये चीज़ बना ली है और आप आई थिंक वेटिंग पे हो कि वो शख्स आए, खुद से आए। क्योंकि आप हर बार जाते थे, आप हर बार मनाते थे,
इस बारी या तो आप हर बार जाते थे इसलिए इस बारी आपने ये समझा कि वहीं आए तो अच्छा है, या इस बार कुछ ऐसा हुआ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपने जो है ये फैसला किया कि मुझे एक्शन नहीं लेना है, उधर से ही आएगा एक्शन पहले। 5 ऑफ कप्स, द जस्टिस। आपके पार्टनर को उनका कर्मा एक तरीके से मिल ही रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, फ्लर्टी नेचर भी हो सकता है आपके पार्टनर का हो, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन आजकल इनकी किसी से बात हो रही हो बहुत ज़्यादा, जहाँ ये बहुत खुल के फ्लर्ट कर रही है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी पर्सन का हो क्या रहा है कि आपकी पर्सन ऑफकोर्स 5 ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी है, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी याद आती है, और उनको एक तरीके से पछतावा भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है। जस्टिस का कार्ड है, सही गलत सब समझ में आ रहा है, बट वो कहते हैं ना एक ज़िद होती है या ईगो है, इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा एरोगेंस है कि एक्शन नहीं लेने दे रहा वो इनको। इसके बजाय वो क्या कर रहे हैं कि आपको अपने दिमाग से निकालने के लिए चलो किसी और से थोड़ी देर बात कर लेते हैं, किसी और से फ्लर्ट कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं किसी और के साथ, ताकि ये शख्स दिमाग से निकले। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है मुझे कि आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। उसके बावजूद भी इनको आपकी याद आती है, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स इनको याद आते हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मोमेंट स्पेंड किए थे। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते रहते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपके पार्टनर कोशिश में, जैसे कि इधर बात कर लूँ उधर बात कर लूँ, थोड़ा ध्यान हट जाएगा, उसकी याद नहीं आएगी, लेकिन जितना कि ये कोशिश कर रहे उतना ज़्यादा इनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज देखो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं इनकी जो कि आपके साथ ही पूरी हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि आप दोनों ने मिलके बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों के साथ हो गई एक अटैचमेंट। अब ये आपसे दूर तो हो गए, लेकिन वो सपने याद आते हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और इनका ये कि अगर आप ही नहीं रहोगे तो पूरे होंगे भी नहीं। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इमोशनली अटैच हैं, बस इनका जो ईगो है ना वो इनको भटकाता है, इनका ईगो इनको गलत डायरेक्शन देता है, ऐसा कुछ है इनके साथ। टू ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको खुद के साथ ये देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन। अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, आपको बता दूं, क्योंकि उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा ना। वो तो चाहते हैं आपसे बात करना, वो तो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात होती रहे, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। आप एक्शन ले नहीं रहे हो, वो अपने ईगो की वजह से नहीं ले रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं इसलिए। ऑलराइट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना ये हाइड कर रहे हैं, जितना ये कंट्रोल कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ रही हैं, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ रही है इनकी। तो यहाँ पर ना गाइस मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिज़िकली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और कभी कभी ये शख्स टॉक्सिक भी हो जाता होगा, क्योंकि इनकी आदत है अपने हिसाब से चलाने की, कि इनका ये है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही सामने वाला करे। तो ये एक इनकी आदत जो है आई थिंक ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है आपको।
और वही हो रहा है यहाँ भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली इनको आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और जब आप इनके आसपास होते हो ना तो ये बहुत खुश होते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी पर्सनालिटी की तरफ, आपकी क्वालिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, और आपके साथ बहुत फुलफिल सा महसूस हो रहा था इनको, कंप्लीशन महसूस हो रहा था कि हाँ ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में है तो मेरी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ कंप्लीट है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें ना आपको भूलने नहीं दे रही हैं। और दूसरी बात, सारा खेल वाइब्स का है, सारा खेल फीलिंग्स का है कि हमें किसी के साथ रह के कैसा महसूस हो रहा है, उसकी एनर्जी कैसी महसूस हो रही है। सो फीलिंग्स ही है, वो वाइब्स ही हैं, वो जो पॉजिटिव ऑरा आपका रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि वो हैप्पीनेस से भरा रहा है और ये जितना भी टाइम आपके साथ रहे काफ़ी हैप्पी रहे, खुश रहे हैं। आप दोनों ही खुश थे। सडनली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई आपके कनेक्शन में, तो कैसे भूल सकते हैं? आपके साथ इतना अच्छे टाइम इन्होंने स्पेंड किया है तो कैसे वो चीज़ भूल सकते? एक दिन में नहीं भूली जाएगी। मैं कहूँ कि वो चीज़ें कभी भूली ही नहीं जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं भूल सकता इंसान। एंड यस, ये भी आपके साथ बिताया हुआ वक्त नहीं भूल सकते। आप इनके दिमाग में रहते हो 24 घंटा, या आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और इनका ईगो यहाँ पर इशू है बहुत बड़ा। अगर आप इनसे बात करने जाओगे ना, थोड़े से नखरे दिखाएंगे, लेकिन ये अंदर से क्या, ये बताइए कैसी एनर्जी है इनकी एनर्जी ऐसी है, ऊपर से कहेंगे मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, और अंदर से ये कि तुम और मनाओ और मनाओ और मनाओ। सो इनका ये कि इनको ऐसा है कि लाइक कि शो ये करेंगे अरे मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये होता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है। कहते नहीं है उस बात को कि मुझे ज़रूरत है। अब ये इनकी एक सोच हो सकती है कि इनको ऐसा लगता हो या आपका भाव बढ़ जाएंगे, या आप जो है फिर इनको मनाओगे नहीं, आपके मन में जो डर है इनको खोने का वो निकल जाएगा। तो इस वजह से ये जो है फीलिंग्स को ज़्यादा खुल के बोलते नहीं हैं, बताते नहीं अपने दिल की बात को। तो ऐसा है इनके साथ। लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ। टोटलिटी, एक्चुअली बहुत बड़ा सपोर्ट आपके पार्टनर मानते हैं आपको, आपके साथ एक डीप कनेक्शन भी फील करते हैं। अगेन देखो यहाँ पर कंप्लीशन को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों सोल्स मिलके कंप्लीट कर रही हैं, ये एंड यांग की एनर्जी जो कि एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो यस, आपके पार्टनर को आपके साथ कंप्लीट फील होता है कि यस ये शख्स है तो मेरी लाइफ कंप्लीट है। ट्रैवलिंग, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। हो सकता है आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में आके जैसे कि अगर ये अब्रॉड भी हैं तो ये इंडिया आने की हो सकता है सोच रहे हो, या अगर आप दोनों की सिटीज़ अलग है तो आपकी सिटी में आके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सडनली आपको कह सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ और मिलते हैं। तो आपको ये सडनली मैसेज मिल सकता है। और यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए आपने भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस शख्स ने भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, दोनों ने शायद बहुत ज़्यादा किया। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके जो पार्टनर है ना, ये पता है कौन सी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि हमने इस रिलेशनशिप में कितना किया। मतलब इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार उस शख्स ने इस रिलेशनशिप के लिए कितना कुछ किया और मैंने भी कितना कुछ किया, जो भी उनको लगता है अपनी तरफ से कि मैंने ये किया। उसके बाद में हम रिश्ते को इस तरीके से ख़राब कर रहे हैं या रिश्ता इस तरीके से ख़राब हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कितनी मेहनत करी थी, क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, तो ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये इनके दिमाग में आता है। लेकिन देखो यहाँ पर ना एक ही चीज़ मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर सोच भी अच्छा रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, बस इनका ईगो जो है ना, ईगो वो इनको एक्शन नहीं लेने दे रहा।
और हो सकता है कि इनकी कहीं कुंडली में राहु का भी इशू चल रहा हो, क्योंकि राहु के साथ क्या होता है कि वो दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, दिमाग से तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन एक्शन नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसका सर, उसका धड़ नहीं है, सिर्फ सर है, उसके पास दिमाग है, सोचेगा, अच्छा सोचेगा, सब सोचेगा, लेकिन एक्शन नहीं ले सकता, रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर देता है, और रिस्ट्रिक्शन इनका ईगो हो रखा है। तो हो सकता है इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु का भी इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से ये सोचते तो बहुत अच्छा अच्छा है, या सोचते तो एक्शन वाला है, लेकिन एक्शन ले नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम राहु की चल रही है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इनकी सोल, इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है इनको। इनको देखो, हमारे दिमाग में कई बार ना बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमें गाइड कर रहे होते हैं। होता यूँ है कि हम समझ नहीं पाते हमारी इंट्यूशन है कि हमारा दिमाग है, और हम ये सोचते हैं अरे भी मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर जब हम शांत होते हैं ना, तो हमें सुनाई देती है साफ साफ हमारी इंट्यूशन, जो कि हमें गाइड कर रही होती है कि देखो ये मत करो, अच्छा नहीं है, ये करो, ये अच्छा है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को भी उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, जिसको वो समझ तो रहे हैं, लेकिन अगेन एक्शन उसके ऊपर नहीं ले पा रहे। उसको समझ करके वो सोच तो अच्छी रख रहे हैं, लेकिन जैसे कि वो सोच रहे हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की है इस कनेक्शन में, तो क्यों ख़राब करें। सोच तो अच्छा रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो आगे रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर। तो यही इनके साथ हो रहा है। इनका आई थिंक कहीं ना कहीं राहु गड़बड़ कर रहा है, इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे इशू क्रिएट हो रहे होंगे, या इनका अभी टाइम ऐसा चल रहा होगा कि राहु का कुछ दशा चल रही होगी या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये रिलेशनशिप नहीं, वो लाइफ के हर जगह पर वो ऐसे ही मतलब सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन लेने में उनको या तो देरी होगी, या एक्शन लेने में बहुत परेशानी होगी, या एक्शन लेना एक तरीके से ये कि उनके भगवान ने कोई कृपा कर दी तो उन्होंने एक्शन लिया उस सही दिशा में। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर अब यही है कि कितना अपने इंट्यूशन, वो बुरे से बुरे वक्त में भी हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही होती है। अगर हम उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं ना, तो फिर हम सही पहुँच जाते हैं सही जगह पर। तो अब इनके ऊपर भी ये कि कितना अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और कितना अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे सुन तो रहे हैं, बट कितना आप उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि बिलीव कर लिया तो एक्शन ले लेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। Be bold and make the first move. Surrender to the divine. A time to give rather than take. ओके सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको जो यहाँ पर मैसेज दूंगी वो ये कि अगर आपको कुछ सिचुएशन समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आपका मन है कुछ भी एक्शन लेने का, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो एक है कि किसी के मन में एक स्ट्रांग थॉट आ रहा होगा कि मेरा मन है बहुत कि मैं एक्शन लूँ, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज यहाँ पर ये कि अगर आपका मन है बहुत एक्शन लेने का, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी चाहे फिर उसका आउटकम कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए कुछ बेहतर होगा उसमें, आप उसके बाद शायद अच्छा क्लियर हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आ ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। तो वहाँ पर आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को, चीज़ों को, प्रॉब्लम को सरेंडर कर दो, जो है जैसा उसको वैसे ही हाल पर छोड़ दो। अपने आप धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल हो जाएंगी, अपने आप धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जो है जैसा उसको उसी के हाल पर छोड़ दो, ओके। एंड ग्रेटफुल हो जाओ जो चीज़ें आपके पास है, जो नहीं है उनको देखना बंद करो, जो है उनके लिए थैंकफुल हो जाओ, थैंक यू बोलो उनके लिए। आप उन चीज़ों को देखो जो आपको मिली हैं, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, सो उनके लिए थैंक यू बोलो, ठीक है। और यस, यहाँ पर ये है कि सबसे पहला मैसेज तो ये, जो आपका मन आपको कह रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा ये काम करने का बहुत मन कर रहा है,
तो बहुत मन कर रहा है तो एक बार उसको कर लेना चाहिए। एक सेटिस्फेक्शन होती है कि कर लिया, और इन फ्यूचर ये भी नहीं होता कि काश मैं ऐसा कर लेता तो क्या होता। तो वो काश को कभी आने मत दो। नहीं समझ आ रही, सरेंडर कर दो। अपने आप चीज़ें जो आपके लिए सही होंगी वैसे हो जाएंगी। एंड थर्ड है ग्रेटफुल होना। तो अभी आप ना परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ओवरथिंक मत करो फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट मेरा ऐसा हो गया, प्रेजेंट खराब। नहीं, आप बस सुबह उठो और सारे दिन भर में देखो आपको क्या चीज़ें मिल रही है, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते जाओ, थैंक यू बोलते जाओ। उन चीज़ों को देखो जो आपको मिल रही हैं, जो आपके पास हैं, और जो नहीं है उनको देखना बंद करो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है होना उनका। तो आप अगर ग्रेटफुल होते हो जो हैं, तो वो जो नहीं है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तो उसकी पावर बहुत अलग है। तो आप पहले ग्रेटफुल होना सीखो, ठीक है। जैसे कि हम ना कई बार लेने ही लेने को देखते हैं कि भगवान मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। बट क्या हमने कभी देने का भी सोचा है? तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम भगवान को दें, राइट। तो हम भगवान का धन्यवाद ही दे देते हैं, वही काफ़ी है। क्योंकि हम उतना ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। तो और दूसरी बात, भगवान को किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, वो उनके पास तो सब कुछ है, उनको क्या चाहिए। बट हमारा एक ग्रेटफुल होना ये कुछ वैसे ही है कि हम किसी के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, और हम अगर उसके खाने की तारीफ़ कर देते हैं तो उसको खुशी मिलती है। नेक्स्ट टाइम वो हमारे लिए और अच्छा करता है। और हम जाके उनकी बुराइयां करें ना, नेक्स्ट टाइम वो आपको बुलाएंगे भी नहीं। और बुला भी लिया तो ऐसा ऐसा खाना खिलाएंगे ना कि भाई इसको तो कोई है ही नहीं फ़र्क, तो जैसा मर्ज़ी दे दो, कितना ही अच्छा कर लो, किसी को क्या पड़ी है, राइट। तो बस वही चीज़ है। तो जो हमें इतना कुछ दे रहा है तो उसको हमें थैंक यू बोलना है। तो ये आप रखो, ऑलराइट। लेने का अब मत सोचो कि मैं ये भी मांग लूँ, ये भी मांग लूँ, मत मांगो। आप बस जो मिला उसके लिए थैंकफुल होते जाओ, जो नहीं है अपने आप मिलता जाएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।